Okay, let's move ahead. We are doing solutions of triangle. This is lesson number 2. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइन रूल। इसको तो आप ऐसे देखो, वी हैव अ सर्कम सर्कल। ये एक सर्कम सर्कल है, ठीक है। ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। दिस सर्कल सर्कमस्क्राइब्स दिस ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ तक सही है। अच्छा, आप ये देखो, जैसे ये एंगल है ए, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ठीक है, ये कॉर्ड है बी सी, ये सरकमफ्रेंस पे तो एंगल बना रही है ए, तो ये वाली जो कॉर्ड है जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो तो इसका डबल होगा, इस वाले एंगल का, है ना। प्रॉपर्टी है, आई होप पता होगा। तो ये इसका डबल हो जाएगा 2a, सही है। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ओ बी सी, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यू कैन सी कि ओ बी एंड ओ सी ये दोनों रेडियस है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ओ बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और मैं यहाँ से ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं बीसी पर, ओ एम, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो एल्टीट्यूड है, ये बीसी को बाइसेक्ट करेगी। इट मींस ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। गॉट इट। अब एंगल ए के अपोजिट साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो बी सी ये पूरी तो क्या है ए, एम मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब बी एम यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ए बाई टू, सही है। एम सी ये भी आपका ए बाई टू हो जाएगा, सही है। और ये ओ एम ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, सही है, सिंस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये पूरा तो 2a था, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इतना क्या हो जाएगा a, और ये भी आपका कितना हो जाएगा a। यहां तक समझ में आ गया। तो अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ओ बी एम, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें आप साइन ए यूज करो, तो साइन कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। जब आप ये वाला एंगल यूज कर रहे हो तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, बी एम, और बी एम कितना है, ए बाई टू। हाइपोटेनस क्या है, ओ बी क्या है, सर्कम रेडियस, डेट इज कैपिटल आर। गॉट इट। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, आर ऊपर जाएगा, तो ए कम्स आउट टू बी 2r साइन ए। ये चीज समझ में आ गई। तो सिमिलरली वी कैन राइट बी यानी स्मॉल बी, ये वाली जो साइड है एंगल बी के अपोजिट, ये वाली साइड, बी इज इक्वल टू 2r साइन बी, एंड सी एंगल सी के अपोजिट जो साइड है ए बी, सी इज इक्वल टू 2r साइन सी, ठीक है। सिमिलरली करके लिख दिया। तो यहां से वी कैन से a ओवर साइन ए, ठीक है। साइन ए को नीचे ले जाओ, ये 2r के बराबर है। साइन बी यहाँ पे नीचे लेकर जाओ बी के, ये भी 2r के बराबर है ना। तो कह सकते हैं a ओवर साइन ए इक्वल्स टू b ओवर साइन बी इक्वल्स टू c ओवर साइन सी इक्वल्स टू 2r। गॉट इट। दिस इज कॉल्ड साइन लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन रूल। गॉट इट। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मैनिपुलेशंस हैं जो हम यूज करेंगे आगे चलकर क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। तो नोट करके लिख सकते हो। नोट वन क्या है, जैसे ये a साइन b, दिस विल बी इक्वल टू b साइन a, ठीक है। जैसे अभी हमने बोला ना कि a ओवर साइन a, दिस इज इक्वल टू b ओवर साइन b, है ना, इक्वल टू c ओवर साइन c। तो अगर हम इन दोनों को उठाते हैं, ये इधर चला जाएगा साइन b, और साइन a इधर, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर इसको फर्स्ट वाले को और ये तीसरे वाले को उठाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a साइन c इक्वल टू c साइन a। गॉट इट। तो साइन रूल से ही लिखा गया। तो ये मैनिपुलेशंस है, इनको ध्यान में रखें। कहीं भी आपको स्मॉल a दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको हम साइन a लिख सकते हैं। गॉट इट। a कॉस a, तो कॉस a को तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर a को लिख सकते हैं 2r साइन a, है ना, 2r साइन a लिख सकते हैं भाई। तो मतलब ऐसा है, जैसे a cos a ये लिखा है,
तो ए को वी कैन राइट 2r साइन ए, ठीक है। कॉस ए अपनी जगह, आर बाहर निकाल दो, तो 2 साइन ए कॉस ए ये आपका हो जाएगा साइन 2a, सही है। तो यहाँ पे आर लगा सकते हो आप यहाँ पे, तो आर साइन 2a। आई होप इट इज क्लियर। ऐसी ए को अभी हमने बताया क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो साइन ए ओवर कॉस ए दिस विल बी tan ए। तो दीज आर बेसिक मैनिपुलेशंस, इस तरह से हम आगे चल के काम करेंगे। तो ध्यान में रखना कि ये जो बताया जा रहा है ये मैनिपुलेशंस, इनको माइंड में रखना है, सही है। नेक्स्ट नोट 3 वी हैव, इफ वी हैव समथिंग लाइक k1 into a plus k2b over k3c, k1 k2 k3 ये तो क्या है, कांस्टेंट। अब a की जगह तो वी कैन राइट साइन ए, इन प्लेस ऑफ b वी कैन राइट साइन b, इन प्लेस ऑफ c वी कैन राइट साइन c, है ना। ये अभी बताया ऊपर मैनिपुलेशन से। तो बस यही। नेक्स्ट नोट, जैसे अगर कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a की जगह तो वी कैन राइट ना 2r साइन a, इन प्लेस ऑफ b वी कैन राइट 2r साइन b। तो ये 4r स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, रख के देखो आप, है ना। 2r साइन a, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, तो दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जिसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला है, आई होप पता होगा। अब जैसे यहाँ पे साइन a प्लस बी लिखा है, ठीक है, इसको तो आप ऐसे देखो, सिंस हम ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम कितना है 180, दैट इज 5। तो a की जगह हमने क्या लिखा है, a प्लस बी, तो a को तो यहाँ पे रहने देते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो साइन a, तो दोनों साइड हमने साइन लिया, तो साइन a इज इक्वल टू, जब यहाँ पे साइन लेंगे तो पाई माइनस बी प्लस सी, कितना बचेगा ये, साइन बी प्लस सी, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे, तो इतना आ जाएगा। तो साइन a की जगह वी कैन राइट साइन b प्लस सी, ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। तो a की जगह लिख दिया b, a प्लस, गलती लिखा है ये b प्लस सी होना चाहिए यहाँ पे, हाँ जी सॉरी, यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा a की जगह तो लिख सकते हैं b प्लस सी, लेकिन यहाँ तो अभी पहले हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी ए माइनस बी, अब a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, c, ठीक है। सेम लॉजिक सी, है ना। जैसे अभी फिर से चलो एक बार, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, अब a प्लस बी को तो यही रहने दो, तो रहने दो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी। अब जब आप साइन लोगे ना, साइन a प्लस बी, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन सी, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन सी आ गई, साइन a माइनस बी एज इट इज, गॉट इट, आई होप समझ में आ गया। तो दिस वाज नोट 4, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, लेट्स सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज साइड A, ऑफ कोर्स दिस इज साइड B, दिस इज C। तो ये अगर हम इस वाले ट्राइंगल में बात करें, इस वाले ट्राइंगल, इसको लिख सकते हैं जो परपेंडिकुलर है, इस वाले ट्राइंगल में आप साइन B ले लो, साइन B, तो दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका C साइन B, ठीक है। अब एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो एरिया हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ बेस A है, ठीक है, और हाइट कितनी आ गई, C साइन B, C साइन B, गॉट इट। तो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला बन गया, हाफ AC साइन B, ठीक है। अगर आप ये वाली साइड यूज करते हो, ये वाली और ये वाली, ठीक है, AC ये यूज किया है, तो साइन कौन एंगल और इसके बीच में जो एंगल है उसका लेना है हमें साइन, ठीक है। फिर से एक बार, ये तो हो गई साइड्स और इसके बीच का जो एंगल है इसका साइन, गॉट इट। तो इस तरह से एरिया लिखेंगे। अब मान लो कि अगर आप ये वाली साइड से ले रहे हो B एंड C, ये वाली साइड से ले रहे हो, तो इसके बीच में एंगल आएगा ये A, है ना, ये वाला एंगल, तो इसका साइन लेना पड़ेगा, तो साइन A, तो हाफ BC साइन A, गॉट इट। अगर आप साइड ले रहे हो AB, A और B, ये वाली साइड, तो इसके बीच में एंगल कौन सा आया है, C,
तो इसका हम लेंगे साइन, साइन सी। गॉट इट। तो इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया लिख सकते। आई होप इट इज क्लियर। ऑल्सो वी कैन से कि जैसे अभी एरिया हमने बोला भाई हाफ ए सी साइन बी, ये है ना। तो साइन बी को वी कैन राइट बी ओवर 2r लिख सकते हैं भाई, बाय साइन रूल। साइन रूल से साइन बी की जगह लिख सकते हैं बी ओवर 2r। गॉट इट। दैट इज ए बी सी ओवर 4r। समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4r। गॉट इट। r क्या है यहाँ पर, सरकम रेडियस। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी है, ये तो पता ही होगा, हेरोन्स फॉर्मूला है ना, 9th-10th में क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, दिस इज कॉल्ड हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, तो एक तो हमने ऊपर बताया फॉर्मूला, दूसरा हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाला जा सकता है ना। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए बी। अगर ए बी साइड यूज कर रहे हैं तो इसके बीच का एंगल है सी, उसका साइन सी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ए की जगह लिख सकते हैं 2r साइन ए, बी की जगह लिख सकते हैं 2r साइन बी, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये आपका बचेगा भाई यहाँ पर 2r इंटू आर, वी गेट r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। तो एरिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं लिखने के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट नोट नंबर 6 है। अगर जैसे ये साइड्स हैं ए बी सी, अगर ये एपी में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन ए साइन बी साइन सी ये भी एपी में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए को तो लिख सकते हैं ना हम साइन ए, बी को वी कैन राइट साइन बी, सी को वी कैन राइट साइन सी। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स एपी में है, ठीक है, तो साइन ऑफ देयर एंगल विल ऑल्सो बी इन एपी। गॉट इट। तो इसको भी ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या बोला है कि साइड्स एपी में, एपी में है मतलब कि 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा, कंडीशन ऑफ एपी। सही बात है। ओके, अब b को तो वी कैन राइट साइन बी, ठीक है, और a को वी कैन राइट साइन ए, सी को वी कैन राइट साइन सी। अच्छा कोई बोलेगा 2r साथ में क्यों नहीं लगाया, लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। आप अगर a की b की जगह लिखते हो 2r साइन बी, और यहाँ पर लिखते हो 2r साइन ए, यहाँ पे लिखते हो c की जगह 2r साइन सी, तो दोनों साइड से 2r कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा नहीं, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे लिखने की। साइन बी का फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे आप सी डी फॉर्मूला लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी वाला, है ना। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा आपका इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2। सही है भाई। ओके, तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो सकता है भाई। एक तो 2 कैंसिल हो गया आपका, दूसरा a प्लस सी बाई 2 की जगह वी कैन राइट बी बाई 2। कैसे, वो आप ऐसे इधर देखो, सिंस ट्राइंगल में बात हो रही है a प्लस बी प्लस सी, इन सब का सम कितना है पाई, यहाँ पर तो डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड भी कर दो थ्रू आउट, तो बाय 2 बी बाई 2 सी बाई 2 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास a प्लस सी, तो a प्लस सी बाई 2, बाकी आप लेके जाओ राइट साइड में, पाई माइनस बी बाई 2। नाउ टेक साइन बोथ साइड्स, तो जब आप साइन लोगे यहाँ पर, तो साइन a प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस, तो वी कैन राइट कॉस बी बाई 2। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस बी बाई 2। सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस बी बाई 2, तो फिर ये कॉस बी बाई 2 भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 2 साइन बी बाई 2, और राइट साइड में बच गया हमारे पास कॉस ए माइनस सी बाई 2। सही है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्शन फॉर्मूले। प्रोजेक्शन फॉर्मूले, इसको तो आप ऐसे देखो,
वी हैव ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास। अब जैसे ये वाली साइड है, ये एंगल सी के अपोजिट है तो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली साइड एंगल बी के अपोजिट है तो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सी का जो प्रोजेक्शन है यानी ए बी का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, बी डी, ये इसका प्रोजेक्शन है, सही है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये इसका प्रोजेक्शन है। सिमिलरली ए सी का जो प्रोजेक्शन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये सी डी इज प्रोजेक्शन ऑफ बी। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। तो अब इस वाले ट्राइंगल को देखो आप, ठीक है, कॉस बी यूज कर लो। कॉस बी होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस निकाल लो, ये आ जाएगी आपकी सी कॉस बी। सिमिलरली आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, यहाँ से कॉस सी यूज करो तो बेस आ जाएगी यहाँ पर बी कॉस सी, सही है। अच्छा, बी सी टोटल कितना है, ये एंगल ए के अपोजिट वाली साइड है तो डेट इज स्मॉल ए। तो लिख सकते हैं स्मॉल ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। क्यों, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यही है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे ए तो हमने यहाँ लिख दिया, सिमेट्रिकली चलो ए के बाद बी आ गया साइड में, ठीक है। अब ए बी अगर एंगल की बात करें, कौन सा एंगल बच गया, सी, तो वो हमने कॉस में ले लिया, कॉस सी। अब यहाँ पर स्मॉल बी का तो बना दो, इसका तो एंगल ले लो, ये कॉस बी, और यहाँ पे कैपिटल सी यूज हुआ है तो स्मॉल सी वाली साइड है। मतलब ये याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ कि ऐसे आप याद रख सकते हैं, सही है। तो सिमिलरली अब आप ये फॉर्मेट देख लो, सिमिलरली वी कैन राइट, अगर हम ए की जगह बी यूज करें तो बी के बाद सी आएगा, यहाँ पे हमने सी लिख दिया। अगर ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है मान लो, तो बच गया कैपिटल ए, तो उसका कोसाइन ले लो, ठीक है, कॉस ए, ठीक है। अब इसका कॉस ए बन जाएगा और इसका स्मॉल ए बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो b इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सिमिलरली स्मॉल c इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सही है, ये याद रखना है, इनको इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट वी हैव कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है। वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है। एंगल C के अपोजिट साइड स्मॉल c, दिस इज स्मॉल b, दिस इज स्मॉल a, ठीक है। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर हम इस ट्राइंगल की तरफ से देखें तो इसको तो हम लिख सकते हैं C साइन B, लिख सकते हैं। और अगर हम इस ट्राइंगल की तरफ से देखें ADC की तरफ से, तो इस एल्टीट्यूड को, इस हाइट को, AD को वी कैन राइट B साइन C, है ना, इस वाले ट्राइंगल में साइन C यूज कर लो, इतना आ जाए, सही है, फाइन। नाउ इन ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो, तो यू विल गेट AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सही है। अब AB तो क्या है, दैट इज C, तो C स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर, AD C ये वाला यूज कर लो, B साइन C इसको यूज कर लिया, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब BD स्क्वायर, BD को तो हम ये वाला जो पार्ट है लिख सकते हैं, A में से माइनस कर दो B cos C, क्यों भाई, है ना, इतना पार्ट माइनस कर दो, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो वही लिखा हमने, A माइनस बी कॉस सी स्क्वायर अपनी जगह, सही है। अब ये स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, A माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, वही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपनी जगह, वी गेट A स्क्वायर हेयर, यहाँ से आ जाएगा B स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी माइनस 2AB कॉस, सही है। अब आप इसको देखो और इसको देखो, यहाँ से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, वो तो आपका 1 हो गया, तो कितना बच गया, B स्क्वायर, ये वाला A स्क्वायर ये रहा, सही है भाई। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बच गया यहाँ से, और माइनस 2AB कॉस इतना आ गया, सही है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है।
नाउ बाकी देखो cos c को अलग कर लो, बाकी आप एडजस्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना, तो माइनस सी स्क्वायर, और ये वाली टर्म आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे, है ना, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और फिर 2ab नीचे ले आओ। सही है, तो cos c का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट आप देखो, एंड सिमिलरली करके वी कैन राइट cos a cos c तो हमने लिख ही लिया ना, cos b लिखना पड़ेगा, यानी cos b लिख लेते हैं, cos b। अब cos b कैसे लिखेंगे, देखो b के अपोजिट वाली जो साइड है, पहले तो इसका फॉर्मेट देखो, एंगल c के अपोजिट वाली जो साइड है वो यहाँ पर आई है, बाकी जो दो साइड बच गई है उनके स्क्वायर का सम है यहाँ पे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2ab, जैसे ये ट्राइंगल है, ये देखो ए बी सी, अगर हम इसका कॉस ले रहे हैं इस वाले का, तो इसके एडजेसेंट साइड्स, ये वाली हो गई बी, ये वाली हो गई ए, अपोजिट वाली हो गई सी, तो आजू बाजू वाले साइड्स के स्क्वायर का तो सम हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड स्क्वायर करके माइनस करोगे। ठीक है, ये फॉर्मेट है, एंड 2 टाइम्स यही, जैसे फिर से एक बार ए बी सी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं इन्हीं का प्रोडक्ट है। सही है, तो ये फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसको यूज करके ये cos c तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, cos b लिखना है, cos b, तो ये हो जाएगा। अब देखो ट्राइंगल बनाया हमने, ए बी सी, साइड इसको ये b हो जाएगा, a हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, तो इसके एडजेसेंट साइड्स क्या है, a और c, तो इनके स्क्वायर का सम, b के अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल b, तो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट ए सी। सही है, ये बन जाएगा cos, समझ में आ गई। एंड सिमिलरली cos है, cos a के लिए एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया, माइनस अपोजिट वाले साइड के क्या है, अपोजिट वाली साइड जो है उसका स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट 2b, गॉट इट, ये आ गया आपका cos। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। नोट 1, इफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन देन यूज कोसाइन, मतलब क्वेश्चन आ गया है ना, फिर सवाल उठेगा हमें कैसे पता चलेगा कि कोसाइन लॉ यूज करना है, साइन लॉ यूज करना है। तो देखो अगर तीनों साइड्स आपको पता है क्वेश्चन में दी गई है, तो वहां पर यू कैन यूज कोसाइन लॉ। अगर साइड्स का स्क्वायर इन्वॉल्व है, इफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स आर इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, देन वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग कोसाइन, तो वहां पर हम सोच सकते हैं कि शायद कोसाइन लॉ से बात बन जाए। ठीक है, नोट 3, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल डिटर्मिनेशन, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरह की कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो वहां पर हम कोसाइन लॉ के बारे में सोच सकते हैं। ये तो मैं एक लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तरीके हैं कि हमें पता चल सकता है कि हाँ अच्छा क्वेश्चन में कोसाइन लॉ लगाया जा सकता है। सही है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। फाइंड वेदर ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड और ऑब्ट्यूज एंगल्ड इफ साइड्स आर 3, 4, 6। ठीक है, चलिए एक ट्राइंगल बनाया हमने ABC, साइड्स क्या है 3, 4, 6, 3, 4, 6, सबसे बड़ी साइड क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाली 6, तो 6 के अपोजिट जो एंगल होगा दैट इज C, ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा होता है, तो एंगल C सबसे बड़ा है। सही है, तो यहाँ पे हमने कोसाइन C निकाला, कोसाइन फॉर्मूला लगाया, कोसाइन लॉ लगाया, cos C यूज किया, तीनों साइड्स तो हमें पता ही है, cos C यूज कर लिया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। ठीक है, ए बी सी सब पता है हमने, यहाँ पे वैल्यू रखो एंड दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव। सॉल्व करके देखना नेगेटिव आ रहा है। अब अगर कोसाइन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इस बात का मतलब क्या है, यानी कि एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, कैसे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अगर कॉस नेगेटिव है, इस बात का मतलब क्या है कि एंगल कैसा है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल है। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फर्स्ट कुछ नोट है, इनको देख लो। जैसे कॉट ए है, कॉट ए, इसको तो हम कॉस बाय साइन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोसाइन लो लगा लो कॉस ए में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। साइन है अपनी जगह। ठीक है, अब यहाँ पे 2bc इंटू साइन है, इसको लिख सकते हैं 4 डेल्टा। ठीक है, वी कैन राइट इट डाउन 4 डेल्टा एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर ऐसे। सही है, अब अगर मैं यहाँ पे सिग्मा लगा दूं, सिग्मा कॉट ए, मतलब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, तो यहाँ भी सिग्मा लगाएंगे, है ना। तो 4 डेल्टा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दिया। सही है, अब ये चीज आ गई, तो सिग्मा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आप चाहे तो एक्सपेंड करके देख लो, यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसको हम सिग्मा ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। इस बात का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है, पहले लिखा हमने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस बी के बाद आता है सी, सी स्क्वायर, सी के बाद ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन प्लस सी के बाद फिर से ए स्क्वायर, ए के बाद बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आप देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच गया आपके पास। हाँ जी, लुक, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस यही बचा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ए स्क्वायर। गॉट इट? तो रिमेंबर दिस, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इज इक्वल टू दिस सिग्मा ए स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नाउ जैसे कॉस ए, कोसाइन लो लगाओ यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc, ये होता है कोसाइन लो। अब मान लो कि एंगल ए 60 डिग्री है। अगर एंगल ए 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 तो हाफ होता है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, इसको आप सॉल्व करो, बीसी ऊपर चला जाएगा, तो बीसी इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से वी कैन से कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी सी इधर आ गया, ए स्क्वायर इधर चला गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब कभी भी अगर हम उल्टा चले, अब मान लो कि क्वेश्चन करते वक्त कभी भी कुछ इस तरह की चीज बन गई, कुछ ऐसा हमें दिखाई दिया, तो यहाँ से एकदम हमें क्या क्लिक करना चाहिए कि एंगल ए 60 डिग्री है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मेट को देख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, बी और सी में काम हो रहा है, ए मिसिंग है, तो राइट साइड में ए स्क्वायर लिखा है, तो एंगल ए। ठीक है, ये तो साइड हो गई ए, इसके अपोजिट वाला एंगल होगा कैपिटल ए, तो वो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखना है। लाइक अगर मैंने ऐसे लिखा, मान लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सी मिसिंग है, तो राइट साइड में सी स्क्वायर लिखा जाएगा, तो आपकी बार एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो ऐसा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, और राइट साइड में आ जाएगा बी स्क्वायर, अब की बार बी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। गॉट इट? तो रिमेंबर दिस फॉर्मेट,
अब मान ले कि एंगल ए 120 है, तो एंगल ए अगर 120 है तो कॉस 120 तो माइनस हाफ होता है, सही है। तो फिर से वही 2 से 2 कैंसिल, लेकिन अब की बार क्या आ जाएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करोगे तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ऊपर माइनस बी सी था, यहाँ पे बस प्लस आ जाएगा। तो अब अगर इस तरह की चीज बन रही है कभी भी क्वेश्चन में या गिवन है, तो एकदम क्या क्लिक करना चाहिए, फिर से वही जो राइट साइड में है, जैसे साइड ए है, इसके अपोजिट वाला एंगल विल बी 120, ठीक है। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये दो साइड यूज हुई है, इन्हीं का प्रोडक्ट आएगा प्लस करके, बच गया क्या, कौन सी साइड बच गई, सी, तो राइट साइड में सी स्क्वायर। अब सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, तो कॉस नहीं, एंगल सी विल बी 120, तो एंगल सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री, सही है। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लो अगर मैंने बोला कि एंगल ए बी सी एपी में है, ठीक है, तो अगर एंगल ये एपी में है तो कंडीशन क्या है एपी की, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर एंगल बी ऐड कर दिया, दोनों साइड कर दिया, इधर भी आ गया और यहाँ भी ऐड कर दिया, तो ये तो 3b हो गया, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है 180, तो एंगल बी आ गया 60 डिग्री। तो कभी भी अगर इस चैप्टर में मतलब किसी भी ट्राइंगल में आपसे ये बोला जाए कि एंगल्स एपी में, ए बी सी एपी में, तो जो मिडल वाला एंगल होगा दैट विल बी क्या, 60 डिग्री, वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 डिग्री हो गया, इस बात का मतलब क्या है, अभी जैसे हमने थोड़ी देर ऊपर बताया था एंगल बी 60 डिग्री है, तो ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर एंगल्स एपी में है, एक तो ये रिलेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, दूसरा एंगल बी 60 डिग्री, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। जितना भी आज हमने पढ़ा है अच्छी तरह से समझ में आ गया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से देखो, आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी।